बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। तो बच्चों, आज हम है ना कक्षा 5 की क्लास में पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले। आगे वाले वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा था, समझा था, खिलौने वाला कविता है ना। और अब हम खिलौने वाला कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलो अपनी हिंदी की किताब को खोलो, हम प्रश्न उत्तर समझते भी हैं। ओके, चलो मैं शुरू करूँ, आप तैयार हो? ओके बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर है खिलौने वाले पाठ के। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं अब। तो देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, नाराज तो आप होते हो ना। तो इसमें पहला प्रश्न, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर तो आपको अपने अनुसार देना है कि आप कौन सी बात पर नाराज हो जाते हो। फिर माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर भी आप सेम लिखना है कि आपको अपनी मम्मी के अलावा और कौन घर पे मनाता है जब आप नाराज हो जाते हो जब। फिर देखो, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो देखो, दशहरा और होली ऐसे त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा और होली में होलिका दहन की कहानी भी होती है। देखो, दशहरा क्यों मनाते हैं बच्चों? तो आपको पता है ना, दशहरा में क्या हुआ था? राम ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण को मारा था। और दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था। वो होली क्यों मनाई जाती है? होली से मिलती जुलती कहानी है। जो प्रहलाद को मारने की इच्छा रखती थी, कौन? होलिका। पूरे दिन होलिका मर गई, जल गई और प्रहलाद बच गया। ये हमारी कहानी थी। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनके कौन सी बातें अच्छी लगी? आपने राम सुना है ना, कौन सी बात अच्छी लगी? तो देखो, रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, मतलब अपने मम्मी पापा का कहना मानते थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, मतलब वो सच्चाई के मार्ग पर ही चलते थे। फिर बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे, मतलब जो बोल देते थे ना वो करते थे, सच्चे मित्र थे, वीर और साहसी थे। ये उनमें अच्छाइयाँ थी। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? पूछा था ना सल्ला ने अपनी। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ लगा रहा है। तो इसमें क्या है? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए? तो देखो, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? तो ये कौन सी कविता थी? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाहे चीज देगा। देखो, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम कढ़ाई टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं? तो बच्चों, आपकी सोसाइटी में भी ऐसे आते हैं ना बेचने वाले, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो आपको लिखना है ना। आपको इसका उत्तर को स्वयं लिखना है, सुनना हो आप जब भी कोई बेचने वाला है तो क्या बोलता है, फिर बताना है क्लास में। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में किसे लेना पसंद करोगे? देखो, यहाँ पर गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया और बल्ला या कुछ और। तो बच्चों, इसमें कौन से खिलौने आप ले गए? आपको जो खिलौने अच्छे लगते हैं उसका नाम आपको इसमें उत्तर में लिख देना है। और अपने फ्रेंड को कौन से खिलौने दोगे वो भी आपको इसमें उत्तर में लिखना है। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो
वो संज्ञा क्रिया आदि पहचान। देखो पान वाले की दुकान आज बंद है, तो क्या आएगा? पान वाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो दिल्ली वाली क्या है? व्यक्तिवाचक। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो 5 बजे क्या है? विशेषण बताया गया है बच्चों ये। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहती है, तो बोलने वाली मतलब क्रिया है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? तो दाढ़ी वाला संज्ञा है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो क्रिया विशेषण है। तो ये सब ग्रामर में बच्चों हमने आगे पढ़े हुए हैं। एक बार फिर से हम ग्रामर शुरू करेंगे, जब उसमें फिर से मैं आपको समझाऊंगी। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो बच्चों इसका अभिनय करना है, तो आप अभी तो स्कूल में नहीं आ सकते, पर आप अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड के साथ ये अभिनय कर सकते हो। देखो ये तीनों नाम की, देखो राम, कौशल्या, ताड़का के ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये तीनों किस में आते हैं? रामायण में। फिर यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहाँ यही बनाऊंगा। क्या संबंध? इस पंक्ति का कथा से संबंध है कि कविता में बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र बताता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आस पास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या कर सफल करने के लिए राक्षसों का वध किया था, है ना? हमने रामायण में देखा हुआ है। राम जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए, है ना? आपको समझ में आए प्रश्न उत्तर? तो बच्चों इन प्रश्न उत्तर को आपको देखना है, पढ़ना है और समझना भी है। ओके? और वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है। ओके, बाय बाय।